बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स के इस पार्ट में हम जानेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने बहुत प्राइमरी लेवल पे सीखा था और जिसका इन्फ्लुएंस या जिसका इफ़ेक्ट हायर लेवल तक हमारे ऊपर रहता है और आगे तक हमें काम आता है। ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के हम जितने यूज़ देखें कम है, क्योंकि ये हर पार्ट में, हर स्थिति में हमें कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस कहाँ से शुरू हुए थे? आपको याद होगा कि कोई भी नंबर जिसमें समथिंग अपॉन समथिंग, फॉर एग्जांपल 2/5, 2/5 है, इसे हम कहते हैं एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब है जैसे आपको जब एक फ्रैक्शन है जो आपको भूला नहीं भूलता है, वो है आपके मैथ के स्कोर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्कोर्स। तो आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 100, ये क्या है? वो फ्रैक्शन ही है, नथिंग बट द फ्रैक्शन। इसमें जो हम ये ऊपर के पार्ट में लिखते हैं, हम इसे कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं हम? न्यूमरेटर। और जो नीचे के पार्ट में लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के बनते हैं फ्रैक्शन। बट इनके टाइप्स हैं, वो टाइप्स कौन डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है फ्रैक्शंस का वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि देखिए अगर एक एग्जांपल लें कि आप एक बास्केट सिर पे रखे हुए हैं, एक बास्केट आपने सिर पर रखी हुई है। मान लीजिए आपका वेट है करीब 60 kg और आप 80 kg या 100 kg के किसी व्यक्ति को उस बास्केट में बिठा करके अपने सिर पर रख कर ले जा रहे हैं। अब मैंने कहा कि ये सही होगा क्या? आप कहेंगे भाई बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? ये अत्याचार हो गया कि 80 किलो का इंसान 60 किलो के इंसान के सिर पर बैठ के जा रहा है, बास्केट में ही पर जा रहा है। हाँ, अब एक 80 किलो का इंसान एक 60 किलो के या 40 किलो के या 50 किलो के व्यक्ति को सिर पर लेके जा रहा है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, चलता है। तो बिल्कुल वैसा ही है प्रॉपर और इसका एक और भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन? कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, जैसा इस केस में देख रहे हैं आप, तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे 1/2 या 2/5 या 5/9 या 9/20। ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं इसमें देखिए डिनोमिनेटर, हर केस में डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, इन्हीं का भाई हमने बताया, डिस्कस किया, वो है इम्प्रॉपर। अब आपको आइडिया तो आ गया होगा एग्जाम्पल से, ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब रिवर्स केस ले ली कि डिनोमिनेटर तो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, 40 किलो का इंसान 80 किलो के या 100 किलो के व्यक्ति को सिर पर ढो रहा है, तो ये भाई आप कहोगे इट इज़ इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जैसे कि 5/2 या 9/5 या 10/2 या 20/9, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये है मेन दो फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसमें एक और आता है जिसे हम कहते हैं कि जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखना जाएं तो कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं के एक एग्जांपल लेते हैं 9/5। अब 9/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 + 4/5 बराबर है 5 + 4/5 लिख सकते हैं 9/5 को। तो इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये आएगा 5/5
प्लस 4/5, ठीक है। 5/5 प्लस 4/5, 5/5 क्या होता है, 5 और 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 5/5 हो जाएगा 1 प्लस 4/5। इसको हम थोड़ा शॉर्ट वे में लिखते हैं 1 and 4/5। सो 9/5 इक्वल्स टू 1 and 4/5। ये 14/5 नहीं है, ठीक है। 1 and 4/5, इसको कैसे लिखते हैं देखिए, 1 and 4/5 ऐसे बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं और बोलते ऐसे हैं, 1 and 4/5। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, नहीं इसे कहते हैं मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं, मिक्स्ड नंबर, क्योंकि इसमें एक देखें तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर, ठीक है। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम मिक्स्ड नंबर का। ये देखिए 20/9 है अपने पास, 20/9। 20/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 + 2/9। इसको हमने कैसे किया, हमने देखा कि 9 का मल्टीपल जो 20 से छोटा है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो हमने लिखा 18 + 2, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, 18/9 + 2/9। 18/9 क्या होता है, 18/9 होता है 2 + 2/9। इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 and 2/9, और स्पेल कैसे करते हैं, 2 and 2/9। क्लियर है आपको, यस। तो ये था फ्रैक्शंस के बारे में, हम क्या क्या टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बेसिक की एक बहुत अच्छी बात है कि हमें देख के तो लगता है कि अरे हमें पता है, बट जब हम किसी कैलकुलेशन में फंसते हैं तो हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बेसिक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक्स हमारा पक्का होते जाएगा, और रिवाइज़ करना इज़ द बेस्ट थिंग। और मैथमेटिक्स में रिवाइज क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिस। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टेक केयर।